हमारे यूनिवर्स में मल्टीपल टाइप की गैलेक्सीज हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी है द मिल्की वे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये गैलेक्सी फॉर्म कैसे हुई? यस, यू ऑल हर्ड इट राइट, हाउ आ मिल्की वे गैलेक्सी वाज फॉर्म्ड। तो देखो, ये कहानी लगभग आज से 13 से 14 बिलियन ईयर्स पुरानी है। तो उस वक्त होता कुछ ऐसा है कि जो हमारी गैलेक्सी रहती है ना, ये गैलेक्सी का फॉर्मेशन बिग बैंग से शुरू होता है। अचानक से एक छोटी सी सिंगुलैरिटी में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में फैल जाती है और हमारे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन करती है। बट लिटरली वेरी इंटरेस्टिंगली, वो जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी एक जगह पे ज्यादा आती है, जिसके बाद वो एनर्जी धीरे धीरे मैटर को क्रिएट करती है और वो जो मैटर रहता है वो एक जगह पे फ्यूजन करना चालू करता है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, वो जो फ्यूजन रहता है धीरे धीरे वो फ्यूजन से एक सिंगुलैरिटी का जन्म होता है। अब वो जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी रहती है वो एक ब्लैक होल को बनाती है। धीरे धीरे वो जो पर्टिकुलर ब्लैक होल रहता है उसके एक्सक्रीशन डिस्क के आजू बाजू मैटर आना चालू होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसके आजू बाजू मैटर आ रहा होता है वो और भी ज्यादा बड़ा होता है और लिटरली एक टाइम के बाद वो सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन जब तक वो सुपर मैसिव ब्लैक होल बनता है तब तक उसके आजू बाजू ढेर सारा मैटर आ चुका होता है। अब लिटरली एक ब्लैक होल के आजू बाजू ढेर सारा मैटर आ चुका है और वो भी उस ब्लैक होल से इतना ज्यादा दूर है कि लिटरली वहां तक उसकी ग्रेविटी यानी कि उसकी एक ऐसी पॉइंट पहुंचेगी नहीं जहां पर से वो सारे मैटर को अपने अंदर समा ले जाए, जिसकी वजह से वो सारे मैटर उसके आजू बाजू रिवॉल्व करना चालू कर देते हैं। अब वो जितना भी मैटर रहता है वो पूरा का पूरा मैटर एक डस्ट का क्लाउड रहता है। अब धीरे धीरे होता कुछ ऐसा है कि वो जो डस्ट का क्लाउड रहता है वहां पर धीरे धीरे एक छोटी छोटी ग्रेविटी क्रिएट होना चालू होती है, यानी कि ढेर सारा मैटर एक एक जगह पे आना चालू होता है, जिससे वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं और स्टार्स के फॉर्मेशन होते हैं। अब धीरे धीरे वो जो ब्लैक होल था वो ब्लैक होल के आजू बाजू अभी जो नेबुला था, डस्ट का क्लाउड था, यहाँ पर स्टार्स के फॉर्मेशन चालू हो चुके हैं और होता भी कुछ ऐसा ही है। धीरे धीरे वो जो स्टार्स का फॉर्मेशन रहता है वो इंक्रीज होता है और कई ट्रिलियन स्टार्स का जन्म करवा देता है। लेकिन लिटरली वो ट्रिलियन स्टार्स के बाद भी कुछ मैटर बचा हुआ होता है। अब ये जो मैटर रहता है ये मैटर इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि स्टार्स को क्रिएट कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे छोटे प्लैनेट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब वेरी इंटरेस्टिंगली, छोटे प्लैनेट्स को क्रिएट होने के बावजूद भी कई सारा मैटर बचा हुआ होता है और वो कई सारा मैटर एस्टेरॉइड्स के पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मानो या ना मानो इनडायरेक्टली जो हमारा सोलार सिस्टम है, जो हमारी गैलेक्सीज के अंदर जितने भी स्टार्स है, जितने भी रोज प्लैनेट्स है, ये सारी की सारी चीजें एक डस्ट के क्लाउड से क्रिएट हुई है। वो भी एक ऐसा डस्ट का क्लाउड जो एक ब्लैक होल के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है और वो भी कोई नॉर्मल ब्लैक होल नहीं बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका नाम सैजिटेरियस ए है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली यही पूरी कहानी है कि कैसे हमारी द मिल्की वे गैलेक्सी का फॉर्मेशन शुरू हुआ और कैसे वो फॉर्म हुई। अब आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।